औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी के सेकंड ईयर के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स एंड रिसेप्टर्स। फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ड्रग जो बॉडी के साथ सलूक करती है, व्हाट डज ड्रग डज टू द बॉडी इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। यानी कि जो हम ड्रग लेते हैं वो जो बॉडी पे अपने अच्छे या बुरे असरात छोड़ती है तो उसको फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। जबकि इसके उल्ट फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने देखा था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या सलूक करती है उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स एक ख़ास टारगेट साइट्स होती हैं, एक ख़ास मखसूस जगह होती हैं जहाँ पे ड्रग जाके अटैच होके अपना असर दिखाती है। तो हम देखते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है। सो मोस्ट ड्रग्स exert their effects both beneficial and harmful by interacting with receptors। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अपने अच्छे असरात या बुरे असरात किस तरह पैदा करती हैं कि रिसेप्टर के साथ अटैच होती हैं जाके। रिसेप्टर एक ख़ास जगह है, स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं हमारे सेल सरफेस के ऊपर, खुलियों के ऊपर बैरूनी सतह पे होते हैं, या इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर बाइंड ड्रग्स, रिसेप्टर ड्रग के साथ बाइंड हो जाते हैं या ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, की बात है। एंड इनिशिएट और शुरू करते हैं इवेंट्स, बहुत से असरात लीडिंग टू आल्ट्रेशन इन बायोकेमिकल एंड बायो फिजिकल एक्टिविटी और ऑफ ए सेल। एक सेल के अंदर एक बायोकेमिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं या बायोफिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके नतीजे में पूरे आर्गन पे उसका इफेक्ट शो होता है। जिस तरह के हार्ट का अगर एक सेल पे इफेक्ट है तो इस तरह सेल कलेक्टिवली मिलके पूरे आर्गन पे हार्ट पे इफेक्ट आएगा। इस तरह लंग्स पे इफेक्ट आएगा, जो लंग्स के लिए दवाइयाँ हैं जो हार्ट के लिए बनी हैं वो हार्ट पे इफेक्ट करेंगी। जो हमारे जीआईटी स्टमक के लिए या हमारे जो है लंग्स के लिए बनी हैं तो वो उस हिसाब से इफेक्ट करेंगी, मखसूस जगह पे जाके मखसूस रिसेप्टर के साथ अटैच होकर अपना इफेक्ट शुरू करेंगी। सो ड्रग्स में इंटरेक्ट विद रिसेप्टर्स इन मैनी डिफरेंट वेज। बहुत सारे तरीके हैं कि ड्रग्स जो है ना रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जिस तरह के ड्रग्स बाइंड कर जाए एंजाइम के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ या मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ। तो हम देखते हैं कि कौन सी मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ हैं, कौन सी ऐसी मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ड्रग्स बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सो फार्माकोलॉजी डिफाइंड रिसेप्टर्स एज एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड्स एंड प्रोड्यूस ए मेजरेबल रिस्पॉन्स। कि कोई भी ऐसी टारगेट साइट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जहाँ पे ड्रग बाइंड करे और अपना एक ख़ास इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको हमने रिसेप्टर कहा है। तो लिहाजा एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन कैन बी कंसीडर टू बी फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स। एंजाइम्स को भी कह सकते हैं रिसेप्टर्स एक ख़ास जगह पे, और स्ट्रक्चर प्रोटीन कोई ख़ास मखसूस प्रोटीन है जिनको भी हम रिसेप्टर कह देते हैं। तो ये रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं। पहली है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं जी? लाइगेंड कहते हैं कि आयन और मॉलिक्यूल अगर किसी भी मेटल के साथ बाउंड हो तो उसको लाइगेंड कहते हैं, यानी जुड़ा हुआ दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स का आपस में जुड़ जाना, इसको लाइगेंड कहते हैं। उनके साथ अगर कोवलेंट बॉन्ड हो तो ये जो चैनल है, ये चैनल रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर और सेल के बाहर मेम्ब्रेन के ज़रिए जो आयन का फ्लो होता है, जैसे सोडियम आयन अंदर जाए और पोटाशियम बाहर आए, या पोटाशियम अंदर जाए और सोडियम बाहर आए, या क्लोराइड आयन हो, तो ये आयन का आपस में सेल के अंदर आना और बाहर जाना इसे कहते हैं आयंस का फ्लो सेल के अक्रॉस।
तो ये इसके फ्लो की वजह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर। तो द एक्टिविटी ऑफ दिस चैनल इज रेगुलेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ ए लाइगैंड टू चैनल, कि इन चैनल के साथ जब लाइगैंड बाइंड करते हैं तो ये चैनल या खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल सेल पे इफेक्ट आता है। तो ये कौन कौन से हैं जी? ये है निकोटेनिक रिसेप्टर्स, एनएम निकोटेनिक निकोटेनिक, या एनएम निकोटेनिक मस्क्रीनिक, एंड गैबा इमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गैबा भी कहते हैं इसको, गैमा इमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये एग्जांपल्स हैं लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर्स की। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट टाइप है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये दूसरी तरह के रिसेप्टर हैं। तो ये सेकंड फैमिली है रिसेप्टर्स की जिसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कहते हैं। इनके साथ एक पेप्टाइड जो है वो मॉलिक्यूल अटैच होता है, सिंगल पेप्टाइड। तो इसकी वजह से इसको पेप्टाइड यह प्रोटीन है, तो इसलिए इसको जी प्रोटीन भी कहते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर लिंक टू अ जी प्रोटीन हैविंग 3 सब यूनिट, 3 सब यूनिट उसके होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा सब यूनिट, इनसे मिलकर ये बनी हुई है। तो बाइंडिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट लाइगैंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ द रिसेप्टर एक्टिवेट्स जी प्रोटीन। तो सेल के बाहर जो है इसका अटैच हो जाना ड्रग का, लाइगेंड्स का, लाइगेंड के साथ ड्रग का, तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या हैं? ये नेक्स्ट कैटेगरी है। थर्ड मेजर फैमिली ऑफ रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ दोज हैविंग साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी, सेल के अंदर यानी विद इन सेल एज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन। बाइंडिंग ऑफ ए लाइगेंड एक्टिवेट्स और इनहिबिट दिस साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी। तो लाइगेंड जो है ना वो जब बाइंड करता है इन रिसेप्टर के साथ तो एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है विद इन द सेल। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या है? ये फोर्थ फैमिली है रिसेप्टर्स की, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर आइदर इन द साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सेल के अंदर, और इन द न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं ये, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं बाय इंक्रीजिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके ज़रिए ये एक्ट करते हैं। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आज पढ़े हैं, और हमने देखा है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है और रिसेप्टर्स की कौन सी टाइप्स हैं जहाँ पे ड्रग बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बंडल ऑफ थैंक्स।